तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। तीनों बच गए। तीनों बच गए। आपने जिन चीज़ों को अभी भाग दौड़ करते हुए देखा, दरअसल वो यही चूजे हैं हमारे हैचरी से प्रोवाइड किए गए हैं। ये चूजे किसान की खास आवाज़ पर उनसे दूर जाते हैं और फिर बुलाने पर नज़दीक आ जाते हैं। आखिर किसान की किस आवाज़ पर रिएक्ट करके ये चूजे दूर भागते हैं और फिर बुलाने पर कैसे पास आते हैं, इसको जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। आप क्यों बॉयलर से इस पे शिफ्ट हुए? बॉयलर में हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। मार्केट उथल पुथल बहुत ज़्यादा है बॉयलर में, जिसके कारण कमाई उसमें उतना है नहीं। करंट रेट है 70 रुपये शायद है। 70-75 रुपये। 70-75 रुपये बिक्री और चूजा खरीद था वो 53 रुपये। 55 रुपये तक के चूजा था। हाँ, इसलिए भाई हम उसमें सर्वाइव अब नहीं कर पाए। हाँ, मेन कारण मतलब कि उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। आपका किस्मत ठीक है तो आप गेन कर गए, नहीं तो लॉस में चले गए। और दूसरी बात है कि कांटे पर चलने के बराबर है, बहुत रिस्की काम है ना। आप एक तरह समझ लिए कि बॉयलर का धंधा अभी कर रहे हैं तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में आप अटके हुए हैं। नमस्कार, हिताक्षी एग्रो के यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारा चूजा डिलीवरी के लिए जा रहा है फार्म पे। सारे चूजा रेडी हैं, काउंटिंग होकर के अभी निकलेंगे। दर्शकों, हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि उस दिन जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था लोडिंग का, हमारे यहाँ से चूजा निकला था और जब फार्म पहुँचा तो व्यस्तता के कारण हम वहाँ पहुँच नहीं पाए, वीडियो बन नहीं पाया। आज एक सप्ताह बाद हम फार्म पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे 1500 चूजा डिलीवर हुआ था पिछले एक सप्ताह पहले। आज का कंडीशन देखते हैं और किसान से बात करते हैं। साथ उपलब्ध हैं किसान दीपक जी जिनका फार्म है मुरिया में। आइए इनसे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक हुआ और मेरा ये फार्म आपको तारसराय स्टेशन के बगल में, गांव का नाम हो गया माली टोल और दरभंगा जिला में ये पड़ता है। देख रहे हैं ये मेरा दूसरा है। हाँ, लेकिन इससे पहले जो लॉट किए थे वो थोड़ा सा सावन के लेकर के फंस गए थे, लेकिन मार्केट जो होना चाहिए था जी वो हमको मिल गया। अच्छा। उस समय मेरे पास लगभग 2000 चिक्स डाले थे जी। कमाई उसमें हुआ है जी, ये नहीं कि नहीं, कमाई हुआ है। उस समय थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ था। मार्केट डाउन सावन के कारण हुआ, थोड़ा समय लगा। उसमें भी जैसा कि हमारी आपसे बातचीत हो रही थी, थोड़ा सा चूक हो गया। रेट मिला भी तो उस समय उम्मीद किए थोड़ा और मिलेगा, इस कारण से थोड़ा फंस गए। 1-1.5 महीना लेट से बिका हमारा। लेकिन हाँ, ये है कि लेट से पैसा और थोड़ा लगा। लेकिन हाँ, दे के लेकिन मतलब मोटा मोटी 3 महीने का कल्चर 4-4.5 महीने पहुंच गया। लेकिन फिर भी ठीक रहा बॉयलर की अपेक्षा। 4 महीने के बावजूद आपने फिर डाला है ना। अगर थोड़ा और कंसेस रहते, उसी रेट में हम बेच लिए रहते तो बिक जाता। उम्मीद थी ये तीसरा लॉट हो जाता, लॉट रहता। हाँ, तीसरा लॉट रहता है। अच्छा, ये आप एक अनुमान बताइए, जैसे अभी उस बार 2000 का था, इस बार 1500 आपने डाला है, तो 3 महीने के कल्चर में ये लगभग लोगों का कहना है 1 केजी के आसपास, 1 केजी 200 ग्राम पहुंचता है। तो क्या ये सच्चाई है? आपको ये 70 से 75 दिन, मैक्सिमम 80 दिन में आपको 1 केजी पहुंच जाता है। ये कौन सा फीड खिलाने पर? ग्रोवर मतलब कि ये फार्म फीड, स्टॉल फीड कराने पर चढ़ाते हैं उससे भी हो सकता है? नहीं, उससे थोड़ा कम होगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि जो हम चढ़ाते हैं उसमें अधिकांश मात्रा 80% लगभग 80 to 90% वाटर कंटेंट होता है। भर पेट खा भी लिया तो इसके शरीर में
गया दाना मात्र 10%। 10% ही गया। तो क्या फायदा होगा उसको? इसलिए अगर लोगों में भ्रांति है कि हम नहीं, मेरा कहना है कि अगर आप फ्री रेंज कर रहे हैं तो टाइम पीरियड आपका बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड तो बढ़ेगा, लेकिन आपको एक टाइम इसको कम से कम फीड करें, पूरे भर पेट इसको फीड देना पड़ेगा। जो फीड इसको कंजप्शन है एक टाइम का उतना आपको देना। और इजीली आप कर रहे हैं तो कमर्शियली कर रहे हैं तो आप घर में कर रहे हैं, दोनों टाइम फीड करा रहे हैं तो 3 महीने में आपका सही साइज आ जाता है। चलिए, और परेशानी इसके बारे में किसान को क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? कुछ ऐसा प्रिकॉशन क्या, ठंड के समय में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत है। चलिए दीपक जी, जरा किसानों को आप बता दीजिए कि कौन कौन सा फीड इस्तेमाल करना चाहिए, किस उम्र में कौन सा फीड देना चाहिए ताकि प्रॉफिटेबल रहे। हम तो अभी बॉयलर का फीड है प्री स्टार्टर, वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, और 400 ग्राम हम पर बर्ड के हिसाब से प्री स्टार्टर दे देंगे। ठीक, और जब ये खत्म होगा तो इसके बाद फिर हम ग्रोअर शुरू करेंगे। अच्छा, तो लेयर ग्रोअर ना? हाँ, लेयर ग्रोअर अभी कैसे पड़ रहा है बैग? अभी 1500 का हमको आ रहा है। ठीक है। हाँ, जो अभी हम बुक किए हुए हैं 50 kg। हाँ, 50 kg 15 kg 50 kg 1500 रुपया का आ रहा है। उसके बाद वो लास्ट तक वही चलेगा, लेयर लास्ट तक वही चलाते हैं। चलिए, तो मोटा मोटी अगर ये तैयार हो जाता है माल तो आपके हिसाब से जो पिछला अनुभव रहा है 1 kg यानी कि 3 महीना लगभग होने में, 80 दिन 90 दिन का तैयार होने में 1 kg पर क्या कॉस्ट गिर जाता है? आपको 1 kg पे वही आपको लगभग 130 रुपया 35 रुपया पर kg के हिसाब से कॉस्ट आएगा इसका। हाँ, 130-35 से लेकर के 40-45 भी हो सकता है। वो आपके फीड के ऊपर डिपेंड है। थोड़ा सा फीड और बच्चा का प्राइस क्या उस पर डिपेंड करता है। 5 से 7 रुपया 10 रुपया प्राइस बच्चे पर भी ऊपर नीचे होता रहता है। क्या कि पिछला वाला जो मेरा था वो मेरा 130 रुपया में तैयार हो गया। अच्छा, 1 kg का, 1 kg के आसपास। इसलिए भाई हम तो उसी को हिसाब तो इस हिसाब से अगर आपको जैसे 180 का रेट मिल रहा था, अगर बेच दिए रहते तो ज़्यादा ठीक था। 1-1.5 महीना वेट नहीं करना, फिर 1-1.5 महीना बाद भी वही रेट गया। लेकिन जो पहली बार सोनाली करना चाहते हैं उनके लिए कुछ मैसेज? पहली बार कोई सोनाली अगर करना चाह रहे हैं जी तो मार्च के समय कीजिए, क्या कि अभी आप ठंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्या कि उतना अगर हीट मैनेजमेंट इसमें बॉयलर से ज़्यादा हीट चाहिए इसको। अच्छा, शुरुआती दौर में। और उसके बाद फिर 7 दिन या 8 दिन के बाद फिर इसको उतना हीट की जरूरत नहीं है, लेकिन बॉयलर में आपको कंटिन्यू 15 दिन तक हीट मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, इसमें शुरुआती 7 दिन आपको हीट अच्छा खासा मेंटेन करना होगा। 35-36 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए, अगर आप उतना कर सकते हैं तो फिर बॉयलर समझ के कर लीजिए इसको। लेकिन हाँ, बॉयलर समझ के करिएगा, लेकिन पैसा आपको ही दूसरा हिसाब से देगा। हाँ, उससे ज़्यादा बेहतर देगा, काफ़ी बढ़िया देगा, है ना? दीपक जी, आपका चूजा जो है बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा है और काफ़ी फुर्तीला है। आप ये चूजा हमने हमारे लोकल ही है, दरभंगा के हैं, और उनका हैचरी का नाम हो गया हिताक्षी एग्रो हैचरी। कहाँ पे ये है? और शिवधारा पे है ये। शिवधारा, वहीं से आपने लिया है? वहीं से हमने लिया है। और तो क्या उनका मतलब आपका रिजल्ट है बच्चे का? बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, आप लोग भी उनसे लीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। चलिए, हम डाल देंगे। जिन भाइयों को जरूरत होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसान बंधुओं, आप चाहें तो सोनाली का कल्चर कर सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रेफर करेंगे कि इसका मार्केटिंग स्वयं करना होगा आपको, और मार्केट के लिए आप बनाएंगे तो बिकेगा, है ना? किसी के भरोसे अगर रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मार्केटिंग के लिए थोड़ा बहुत हम लोग का भी सपोर्ट रहेगा हमारा। और अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि हाँ लोकली बेचते हैं तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, है ना? एक बार उठने में कहीं और किसी के भरोसे में चूँकि मार्जिन बढ़ जाता है। हम बुलाइए। बंधुओं, आपने हमारा वीडियो अब तक देखा, इसका ये मतलब है कि आप निश्चित रूप से इस तरह के वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके
यूट्यूब रिकमेंड कर सके और हमारा हौसला बढ़ सके। आप तमाम किसान बंधुओं को एक बार पुनः धन्यवाद।